हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो बाकी का 2 पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का है ढक्कन में भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो डियर, ये 13वीं से 17वीं शताब्दी की बात है कि महाराष्ट्र में ना बहुत सारे संत और कवि हुए जो कि अब मराठी भाषा में जो गीत लिखे हैं वो आज भी जो है बहुत ही हम लोगों को प्रेरित करता है, ठीक है। तो उस समय जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका संत लोग उभर के आए थे, जैसे कि उनमें से कुछ नाम है आपका ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुक्काराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियाँ और चोखा मेला मेठा। देखिए, इसको सही प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाएगा ये हमें नहीं पता, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्रोनाउंसिएशन में। तो इसका परिवार, ठीक है ना, जो कि अप्रस्य समझे जाने वाले महार जाति का था। तो डियर, ये जो लोग थे ना ये छोटी जाति के थे, लेकिन ये जो एक साधु एक संत थे, ठीक है ना। और भक्ति का ये जो क्षेत्र था आपका, ये पंढरपुर, ये विट्ठल विट्ठल मतलब जो कि विष्णु का रूप, ठीक है, विष्णु का रूप याद रखिएगा। और ये आपका पंढरपुर में याद रखिएगा, क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में। और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित है। मतलब ये इस चीज़ पे विश्वास रखते थे कि हर एक लोग में तो जो है आपका ईश्वर वास करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर व्यक्ति में ईश्वर होती है, तो ठीक है, ये चीज़ को ये लोग मानते थे कि हर व्यक्ति में जो है ईश्वर आपका विद्यमान रहते थे। तो इन्हीं विचारों पे ये लोग जो थे केंद्रित थे। तो ये जो साधु संत जो है इसके सभी प्रकार के जो कर्म कांड थे, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग उसमें पवित्रता का ढोंग रचते थे, या जो कि समाज था, जो कि आपका सामाजिक अंतर जो यानी जो सामाजिक अंतर से इसका विरोध किया है। मतलब कि जो ऊंच नीच का था उसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, कि ये लोग बड़े जाति के हैं तो वो छोटे जाति का छुआ हुआ खा नहीं सकते, छोटे जाति से टच नहीं हो सकते थे। तो ये लोग भी खुद छोटे जाति के थे। तो ये जो अंतर था ना, इनका इन लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक ने उन्होंने इसका भी विरोध किया था, जैसे कि जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म में क्या होता था कि संन्यास लिया जाता था, और संन्यास लेने के बाद वहाँ पे भीख मांग के अपना जीवन यापन किया जाता था। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम लोग जैसे अन्य व्यक्ति जो रहते हैं आपका रोजी रोटी कमाते हैं और साथ में परिवार के साथ ही रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ज़रूरतमंद जो व्यक्ति रहते हैं ना, उनकी जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जीवन बिताना और उनकी सेवा करना ज़रूरतमंद लोगों की, ये लोग ज़्यादा उसको पसंद किए। तो उन्होंने इस बात का बल दिया कि अगर हम दूसरों के दुख को बांट लेते हैं तो ये जो है सबसे बड़ी भक्ति है। यानी इनके अनुसार सबसे बड़ी भक्ति क्या है, अगर हम दूसरों के दुखों को बांटते हैं तो, ठीक है। तो इसके और ये चीज़ जो है, ठीक है, एक नई मानवतावादी विचार को उद्भव हुआ, ठीक है। अभी तक ये बातें किसी ने नहीं कहा था कि अगर हम दूसरे के दुखों को बांटते हैं, ठीक है, दूसरों का अगर ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दूसरों के दुखों को बांटते हैं, तो सबसे ज़्यादा भक्ति इसी में है। ना कि हम पूजा पाठ करते हैं, फिर संन्यास लेते हैं और फिर भिक्षुक की ज़िंदगी जीते हैं, तो ये भक्ति है ईश्वर की। बल्कि असली भक्ति तो वो है जो कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे असली जो भक्ति है वो तो इसमें है। तो इस चीज़ ये जो थी ना, ये एक नई विचारधारा थी और ये मानवतावादी विचारधारा का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। देखिए, ये गुजराती मेहता ये एक संत थे, और उन्होंने क्या कहा, तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि इसने नरसिंह मेहता एक गुजराती संत थे, उन्होंने कहा है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, एक तुक्काराम जो है, अभी हम लोग देखे थे तुक्काराम, ठीक है ना। तो ये मराठी भक्ति गीत है, मराठी भक्ति गीत। और इन्होंने कहा कि जो लोग दीन दुखियों और पीड़ित को अपना समझता है तो वही संत है, और क्योंकि ईश्वर तो उसी के साथ रहता है, ठीक है। और जो व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाता है और एक दास को भी जो है एक अपनी बेटी की तरह व्यवहार करता है। तो तुक्का राम का कहना ये था कि मैं ये कहते हुए
कभी नहीं थकूंगा कि ऐसे ही व्यक्ति तो ईश्वर है, ऐसे व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ईश्वर के कोई और नहीं है, बल्कि ईश्वर वही व्यक्ति है जो कि हर एक व्यक्ति को एक समान समझता है और इतना तक कि एक दास को भी अपने पुत्र की तरह व्यवहार करता है। तो सच मानो तो ईश्वर इसी में विराजमान है, ये तुक्का राम ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए चोखा जो भी है, ठीक है, इसके पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया जा रहा है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं ये स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरी प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो ऊंच नीच की जो अंतर थी, जिसमें कि ऊंची जात की जो जूठा होता है ना, वो नीचे जात के लोग खाते थे। तो ये चीज़ जो है तुकाराम का बेटा, सॉरी चोखा मेला का बेटा जो है, उन्होंने कहा कि हमें नीचे जाति का बनाया, जो ज़िंदगी हम जी रहे वो ज़िंदगी तुम तो जी के देखो, क्योंकि हम लोग तो जूठन खाते हैं दूसरा का, और इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमने ये ज़िंदगी हमें दिया है। ऊंच नीच का जो हमें जो नीचे जाति में जन्म दिया, तो ये तुमने जन्म दिया, ठीक है, इसलिए शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। ठीक है, कर्मा मेला, उसका बेटा का नाम है कर्मा मेला। चोखा देख लीजिए, ठीक है, तो इसने कहा कि आप तो हमारे घर में खा चुके हैं, ठीक है, और इससे तुम इनकार नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब उससे पूछता है कि तुमने हमें ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। ठीक है, ये ऊंच नीच का जो दायरे में तुम्हें मुझे एक छोटी जात के में पैदा किया, जिसके कारण मुझे लोग बड़े जाति के लोगों की जूठन खानी पड़ती है, तो ऐसे में तुमने हमें पैदा ही क्यों किया। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नाथपंथी सिद्ध और योगी। ठीक है, तो डियर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इस काल में जो है अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कारखंडों और अन्य बनावटी रूढ़िवादी धर्म के कारखंडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। देखिए इसमें नाथपंथी सिद्ध और योगी ये लोग वो थे, ठीक है, जिस इसमें ये अलग धार्मिक समूह लोग उभरे थे और इन्होंने बहुत तर्क वितर्क दिया। और जो रूढ़िवादी धर्म पहले से बना आ रहा था, जो समाज व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, जो ऊंच नीच का जो फासला था, अमीर गरीब का जो अंतर था, उन लोगों ने इसका जो है विरोध किया, उनकी आलोचना की। ठीक है, विरोध नहीं, हम लोग आलोचना कह सकते हैं। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने कहा कि इनके विचार से जो है निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, ठीक है, यानी सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ ही एक साथ अगर हम उसके हो जाते हैं सत्य का, तो यही जो है मोक्ष का जो है मार्ग है। इसके लिए उन्होंने किस चीज़ को अपनाया, तो योगासन किया, प्राणायाम किया और चिंतन मनन, ऐसे क्रियाओं के माध्यम से मन या शरीर को कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, यानी शरीर और मन, इससे तो ऑब्वियसली शरीर और मन दोनों को कठोर ये कठोर पल से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसकी इन्हीं चीज़ को इन्होंने इन चीज़ों पे इन लोगों ने बल दिया। और ये समूह खासकर जो थे ये नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। मतलब उसमें नीचे जो जाति के लोग थे उन्हें बहुत ही सहना पड़ता था। तो ये सब जो साधु संत थे ये नीचे जाति के लोग ही जो है यहाँ पे लोकप्रिय हुए थे। तो उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो ये जो रूढ़िवादी जो पहले से जो धर्म की थी, जो व्यवस्था थी, उसकी जो इन्होंने आलोचना की, तो वही बाद में जो है आपको उत्तर भारत में जो है एक लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस्लाम और सूफी संत। तो डियर ये इस्लाम और सूफी संत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से सीटेट में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक का एक ही पॉइंट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग जो है डियर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम लोग एक एक टॉपिक को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे। और सीटेट के साथ साथ जो है किसी और कॉम्पिटिशन अगर बिहार स्टेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि जैसे कि अगर अभी आपको देखे होंगे बीपीएससी
और बिहार स्टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो हमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।